यह कहानी है एक ऐसी कौम की जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखरी, मगर हर बार उठकर खड़ी हुई। कभी पैगंबरों की उम्मत बनी और कभी अल्लाह के अजाब का शिकार हुई। यह कहानी है बनी इसराइल की, जिन्हें आज हम यहूदी कहते हैं। पार्ट 1, आगाज, हजरत इब्राहिम से बनी इसराइल तक। यहूदियों की तारीख का आगाज हजरत इब्राहिम ऐसमने से होता है। हजरत इब्राहिम ऐसमयान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है और वह एक ऐसे पैगंबर थे जिनकी उम्मत पूरी दुनिया में फैली। उनके दो बेटे थे, हजरत इस्माइल एस और हजरत इसहाक एस। हजरत इसहाक एसान के बेटे का नाम हजरत याकूब एस था और इनकी संतान से बनी इसराइल की नींव रखी गई। हजरत याकूब एसान के 12 बेटे थे और उन बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीलों का जन्म हुआ। जब ये लोग मिस्र पहुंचे तो शुरू में उनकी जिंदगी आरामदायक थी, लेकिन बाद में उन्हें गुलामी का सामना करना पड़ा। मिस्र के शासक फिरौन ने इन्हें अपनी शाही ताकत के नीचे दबा लिया। यहूदियों की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब हजरत मूसा असैमन का आगमन हुआ। पार्ट 2, मिस्र में गुलामी और हजरत मूसा असैमन का वजूद। मिस्र में हजरत मूसा असैमन ने गुलामी से मुक्ति के लिए अल्लाह के आदेश से फिरौन से संघर्ष किया। उनके द्वारा चमत्कारी घटनाएं हुई, जैसे पानी का 2 हिस्सों में बंटना, जो इस्लामी इतिहास में मशहूर हैं। हजरत मूसा अस्सेनस ने अपने साथियों को लेकर वादा किया हुआ मुल्क की ओर रुख किया और यहां से शुरू हुआ उनका सफर। फिरौन ने उनका पीछा किया, लेकिन आखिरकार वह डूब गया और यहूदियों को आजादी मिली। यह कौम सहरा में भटकने के बाद 40 साल तक रिहाई की उम्मीदें और मेहनत करते रहे। लेकिन यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। यहूदियों ने अल्लाह के आदेशों को नकारना शुरू किया। इस नाफरमानी के कारण उन्हें फिर से सजाएं दी गईं। यह समय था जब यह कौम अपने कीमती दौर से गुजर रही थी और यह इम्तिहान था उनका। पार्ट 3, बनी इसराइल की नाफरमानी और दंड। हजरत मूसा एहसान के बाद भी यह कौम कई बार अल्लाह की नाफरमानी करती रही। उनकी इत्तेहाद की कमी और आध्यात्मिक भटकाव ने उन्हें कई बार संकटों में डाला। उन्हें विभिन्न पैगंबरों के रूप में नसीहतें मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने उन पर अमल नहीं किया। इस वजह से उन्हें बार बार अजाब का सामना करना पड़ा। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और तौबा की, जिसके बाद उन्हें फिर से एक मौका दिया गया। पार्ट 4, हजरत दाऊद एस एंड हजरत सुलेमान अज़ासनन का सुनहरा दौर। हजरत दाऊद एस और उनके बेटे हजरत सुलेमान आसान के दौर में बनी इसराइल की ताकत और इज्जत अपने शिखर पर पहुंची। हजरत दाऊद आसान पर ने हुकूमत की और इसराइल को एक स्थिर और मजबूत राज्य बनाया। उनके बाद हजरत सुलेमान असमतात ने भी इस राज्य को और मजबूत किया। इस दौरान बैतुल मुकद्दस जेरूसलम को एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यहूदियों के लिए यह समय उनके इतिहास का सबसे सुनहरा दौर था, क्योंकि इस वक्त सभी कौमों ने उनकी सत्ता और इज्जत को माना। यह समय यहूदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का था। पार्ट 5, बाद में टूटन और निर्वासन। लेकिन हजरत सुलेमान ऐसोन के बाद बनी इसराइल फिर से एकजुट नहीं रह पाई। कौम में फूट पड़ गई और 2 राज्य बन गए, इजराइल और यहूदा। इस फूट का नतीजा यह हुआ कि बाबिलोनियन सम्राट नबूकदनेस्सर ने 686 ईसा पूर्व में जेरूसलम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को निर्वासित कर दिया। यह घटना बाबिलोनियन निर्वासन के रूप में इतिहास में दर्ज है। हालांकि बाद में पर्शियन सम्राट साइरस द ग्रेट ने यहूदियों को वापस लौटने की इजाजत दी और उन्होंने फिर से बैतुल मुकद्दस को बनाया। लेकिन यह कौम हमेशा किसी न किसी संकट में रही और अंत में रोम के शासकों ने जेरूसलम को 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया। पार्ट 6, यहूदियों का प्रवास और मध्य युग। यहूदियों का साम्राज्य खत्म होने के बाद यह कौम मध्य युग में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। इन्हें यूरोप में ज्यादतियां और हिंसा झेलनी पड़ी। यूरोप के चर्चों ने इनको खुदा के कातिल कहकर इन्हें तिरस्कार किया। स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों में इनका जीवन बहुत मुश्किल था और वे लगातार दमन और उत्पीड़न का शिकार रहे। लेकिन इन सारी तकलीफों के बावजूद यहूदी कौम कभी भी अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं होने दिया। यह उनके संघर्ष, धैर्य और उम्मीद का प्रतीक है। कभी गुलामी, कभी दमन, फिर भी एक दिन उन्होंने अपने मुल्क फिलिस्तीन में एक नया घर बसाया। यह था यहूदियों का संघर्ष और यह था उनका सफर, जो आज भी जारी है।